आप लोगों ने मजाक किया है, सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीजें उठा के ले जानी, और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। और मैं हैरान हूं, आप क्रिकेटर होके इस तरह की बात, ठीक है, और आप कहते हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में देखिए जी, वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। नेपोटिज्म है जी ये, मतलब मेरा, और तो मैं इसको किसी तरह से रीड और दूसरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि आप शुगर कोट करके जो भी आप करते हैं वो करते रहेंगे। आप मीडिया में जाके अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करें, उनको विन ओवर करने की कोशिश करें, और वो इसलिए आप करेंगे क्योंकि क्रिकेट की तो आपको सलाहियत नहीं है ना। ट्यूब पे आ गए मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, चलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, वो नहीं किया। अबे ओ बात सुन, रेलू कटोगे चैंपियन। तो बीसीसीआई से पंगा लेना जो है वो रमीज राजा को महंगा पड़ गया, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, आईसीसी एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो उनका 80% रेवेन्यू अगर आप देखें तो इंडिया से ही आ रहा है, बीसीसीआई से। तो आईसीसी में बहुत इंटरफेरेंस रह रही है बीसीसीआई की। और इसी तरह बात करेंगे कि यार किस लेवल का बंदा, किस सोच का बंदा जो है वो आज तक इतना साल जो है वो पीसीबी को चला रहा था, क्या ये बंदा इस काबिल था? सो वेलकम टू क्रिकमेंट्स। रामीज राजा को जो पीसीबी चेयरमैन से हटाया गया है और नाजम सेट्टी को अपॉइंटेड किया गया है। सो रामीज राजा कुछ बातें बोली है मीडिया के सामने कि उनको उनका सामान भी नहीं लेने दिया, उसके पहले ही बाहर कर दिया और बुरी तरीके से बाहर किया, एक रिस्पेक्टफुली बाहर नहीं किया गया है। सो उस पर रामीज राजा का क्या बयान है वो आज हम देखेंगे, और उस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी आज हम देखेंगे। सो चलो वीडियो देखते हैं, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं जी। वो 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। ऐसी सिचुएशन में अब क्या, ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतज़ार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो हम जगहसाई होती है और क्या होता है, चलती कमेंट्री छोड़ के यहाँ पे आया था बिकॉज मुझे एक जज्बा था कि हमने क्रिकेट को ठीक करना है, और बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। वाइट बॉल में हमारी टीम फर्स्ट क्लास चली है। हम तो पहले ही फॉरेन कोच लेकर आए थे। अब मुझे इस पर हंसी भी आ रही थी कि देखिए मोहम्मद यूसुफ, सफलान मुश्ताक, वर्ल्ड क्लास, इनके बारे में। सफलान मुश्ताक साहब इंटरनेशनल टीम्स के कोच रहे, इंग्लैंड के कोच, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला थी। तो क्या उनके लिए फॉरेन कोच वो है तो हम उसका नहीं, मुझे जो ज्यादती करते हैं ना ये लोग, क्योंकि क्रिकेट खेले नहीं है, सो इनको आइडिया ही नहीं है कि क्रिकेटर की इज्जत कैसे करनी है। वो मोहम्मद वसीम था, चाहे अच्छा था बुरा था, उसने बेहतरीन तरह से अपने हिसाब से काम किया। रात 1:30 बजे ईमेल के थ्रू छुट्टी करा दी उसकी। टेस्ट प्लेयर, कोई रिस्पेक्ट। जब रमीज राजा चेयरमैन बने, ज़ाहिर इमरान खान ने उनके सर पे हाथ रखा तो वो पीसीबी के कॉरिडोर में दाखिल हुए। जब वो हट गए, इस रिजीम ने तो उनको फिर भी 8 महीने दिए, वरना तो 8 दिन देने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे याद है जब आप लोगों ने मजाक किया है, सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीजें उठा के ले जानी, और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। और मैं हैरान हूं, आप क्रिकेटर होके इस तरह की बात, ठीक है, और आप कहते हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में दानिश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो शायर ने खूब कहा है कि लो अपने दाम में खुद से याद आ गया। ये वही रमीज हसन राजा साहब हैं जिनके बारे में अभी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि ये स्लिप में इसलिए फील्डिंग करते थे कि इनके वालिद साहब कमिश्नर थे। और ये वही रमीज हसन राजा साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग मुझे कमेंट्री करने नहीं देंगे। तो इनसे मैं सवाल करता हूं कि आमिर सुहेल को आप कमेंट्री करने नहीं दे रहे थे, वो भी एक क्रिकेटर थे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सियासी असर और रसूख नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ये रहेगा बड़े सगीर में, चाहे आप पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, तो इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन रमीज हसन राजा साहब कैसे आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में?
इमरान खान साहब की तारीफ करके, और ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके खिलाफ इन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद जब सिंगापुर में टीम ने लैंड किया था तो वसीम अकरम और सलीम मलिक और दीगर खिलाड़ियों के साथ बगावत की थी कि अब इमरान खान की क़यादत में हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वही इमरान खान साहब थे जिनकी तारीफ और तौसीफ में इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया, और इसके सिले में इनको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही इसलिए मिली कि इमरान खान साहब ने मानी साहब को लगाकर जो फैसला किया था वो गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब अपने उस फैसले को ठीक करना चाहते थे और एक क्रिकेटर को वो लेकर आए, और रमीज़ हसन राजा से ज़्यादा उस वक्त उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा था। रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं सकलैन मुश्ताक को हटा रहे हैं। भाई आपने तो आते ही वकार यूनुस और मिसबाह उल हक को घर भेज दिया था और वर्ल्ड T20 सर पर था। आप कह रहे हैं टीम में तब्दीलियां नहीं करो, तो भाई आपने तो आते ही टीम में शोएब मलिक को, सरफराज को और हफीज़ को शामिल कर लिया था। आप कह रहे थे क्रिकेटर की बेतौकीरी हो रही है। जो कुछ आपने हफीज़ के साथ किया, जो सरफराज के साथ आपने किया, जो शोएब मलिक के साथ आपने किया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। कैसे नाइंसाफ़ी हो गई? आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भरकस निकाल दिया, मजाक किया आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। ना आपके पास कोई विजन था, ना आपके पास कोई सोच थी, ना सिर्फ आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। आपको यही नहीं पता कि भाई ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में नहीं लग सकती, और आपको अपने ही किए गए फैसलों को वापस लेना पड़ा। आपने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 13 सितंबर को कि बाबर आजम को कप्तानी सीखनी पड़ेगी, फिर आप बाबर आजम के पीछे छुपने लग गए। आप हर चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ हसन राजा साहब बोले हैं, और वो कहते हैं ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो रमीज़ हसन राजा ने माजरत के साथ कोई काम ठीक है यार। 57 टेस्ट मैचों में 200 उन्होंने किए। पहली सेंचुरी 7वें टेस्ट मैच में और दूसरी सेंचुरी 12वें टेस्ट मैच में की, और 12 से 57 टेस्ट मैच तक एक सेंचुरी नहीं की। आखिरी बात आपको कर दूं, वो कह रहे हैं कि जी मैं क्रिकेटर हूं, मैं क्रिकेट खेल कर आया हूं। तो भाई उनसे बड़े बड़े क्रिकेटर पड़े, उनको क्यों चेयरमैन लगाया? क्योंकि इनसे ज्यादा कोई इमरान खान साहब की तारीफ नहीं कर रहा। अगेन हमारा क्यों पे आ गए हैं? मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होता है? चलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, वो नहीं किया। अबे ओ बात सुन, रेलू कट्टों चैंपियन तो अभी बच गया। ये था नजम सेठी। अगर मेरे जैसा कोई होता, तेरे से सारे अगले पिछले दरमियान के ऊपर के नीचे के सारे हिसाब लेता है। मैं इंडियन ने सवाल किया जी आप तो पहले बड़ी अच्छी, यहाँ वैंखेड़े में भी आपने की, IPL में भी है, जर्नलिस्टों का प्रेशर है। देखें मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, IPL बड़ा अच्छा है। वो पॉलिटिकल मसाइल होते हैं। वो बात सुन, किसको बेवकूफ बना रहा है? Whom you are trying to make fool है? तू क्या समझता है काके हैं? और नजम सेठी एक पॉलिटिकल आदमी है। नजम सेठी की अपॉइंटमेंट नहीं है, अपनी मैं करने आया है, अपने लिए आया है, मशहूरी लेने आया है, इसको शौक है। ये सारे जो है ये माफिया है, ये यूं है, ये सारे यूं है। और बात सुन रमीज राजा, तेरे अब्बा जान तो थे कमिश्नर। नजम सेठी एक फ्रॉम द एशेस, जिसे कहते हैं नीचे से उसने मेहनत शुरू की, और आज अपनी मेहनत से पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट में से एक वो है। समझे आप वो शोहरत लेने आएगा, वो आपको आएगा कि उसे टीवी पे आने का शौक है। अबे तेरे साल में एक शो नहीं आता, जितने उसके शो आते हैं, जितनी उनकी डिमांड है, तू उसको बताएगा कि जनाब शोहरत और दौलत के लिए वो मिचेल्स फूड फार्म के मालिक हैं। समझे आप? जितने आप 10,000 साल में पैसे कमाएंगे, इतने वो अपने मुलाजमों को तनख्वाह देते हैं। समझ आई आपको? आप इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बोला था कि ये आएगा, आके आपको बेवकूफ बनाएगा, यूट्यूब पे आके मैं करेगा। वो देख ले, मुझे कमेंट्री नहीं दे रहे। शर्म से डूब मर रमीज राजा, तूने तो लोगों का रिस्क छीना। तू तो नाउज बिल्ला राजिक बन रहा था। तेरे और तेरे चमचे और तेरे हवारी और तेरे टट्टू और तेरे वो जर्नलिस्टों के नाम पे बदनुमा दाग, और जो तेरे टट्टू थे वो तो सारे नाउज बिल्ला। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है और रामीज राजा का क्या कहना है। सो एक रिस्पेक्टफुली अगर निकाला जाता तो बेहतर होता। ये पाक मीडिया भी बोल रहा है, बट क्या कर सकते। रामीज राजा भी कुछ बातें किया है जो बीसीसीआई के अगेंस्ट, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सो उस पर इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन भी ख़राब हुआ है। सो इसी वजह से भी हो सकता है कि इसी तरह से निकाला गया है। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।